सब क्या है? खोखला। हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे अपना 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलता है आपको कि आपके पास एक सिलेंडर है। ठीक है, हाँ फ्रंट से लेते हैं। हाँ ये रहा। तो आपके पास एक सिलेंडर है और उसके ऊपर आपने एक और सिलेंडर को ऐसे रख देना है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर एक अपना आयरन पोल बना रहे हैं, मतलब कि अपना लोहे का खंबा। ठीक है, लोहे का खंबा दिख रहा है अपने को कैसा, एक सिलेंडर है उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, तो ये लोहे का खंबा है और अब आपको इसका मास निकालना है, ऐसा कुछ बोला हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो बस सिंपल है। तो सिंपल तो नहीं है, लास्ट में कुछ ऐसा कुछ पूछा है आपसे जिसपे सोचने में थोड़ा यहाँ ये माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, हम साथ हैं तो कोई डरने की क्या बात है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, इसको यहां रख देते हैं अपने आयरन पोल को। तो फटाफट पढ़ते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, एक अपना सॉलिड आयरन का पोल है, दिखाई दिया मैंने, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 220 सेंटीमीटर। मतलब कि अपना जो बड़ा सिलेंडर था निचले वाला, उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है उसका नीचे वाले सिलेंडर का 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर, हाफ हो गया उसकी। ठीक है, तो अगर बात करें which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, उसकी रेडियस है हमारी 8 सेंटीमीटर, उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, छोटे वाले की उसके ऊपर रखा है। तो आगे पूछता है अपने फाइंड द मास ऑफ द पोल। ठीक है, पूरे पोल का आपको मास निकालना है, टोटल पोल का। ठीक है, दोनों सिलेंडर से जो मिलकर बना है उसका आपको मास निकालना है। गिवन दैट the 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ठीक है, देखो इसका कहने का मतलब यहां है भाई कि अपना को मास निकालना है। ठीक है, मास निकालना है, पर देखो अपने को मास का फॉर्मूला पता ही नहीं है, वो है ही हमारे पास भाई, पूरी एनसीईआरटी में मास का फॉर्मूला है ही नहीं। हम वहां पढ़ते हैं ओनली वॉल्यूम। क्या पढ़ते हैं? ठीक है, वॉल्यूम पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, पर मास तो कहीं नहीं है ना। तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिसको हम आंसर को अपना मास में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो वो है देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, मतलब वॉल्यूम, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 8 ग्राम हमारा मास है। ठीक है, तो टोटल मास कितना होगा? तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे ना इसकी, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल मास निकल जाएगा। नहीं समझ आया? देखो एक बार और हम इसको ऐसा मान सकते हैं, वही दोबारा, कि हमारे पास 5 चॉकलेट है। ठीक है, और एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? 25 की ना। समझे नहीं? देखो 5 चॉकलेट थी, एक चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपए है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है? 5 है, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 25। तो ऐसा ही 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8 ग्राम है। ठीक है, तो पूरी वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8 ग्राम है, तो पूरी वॉल्यूम के लिए कितना मास हो जाएगा? तो पूरी वॉल्यूम को 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अपना मास निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 8 ग्राम है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है, तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, समझ आ गया है, अच्छी बात है। ठीक है, तो बस आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.14। ठीक है, तो अब बस यहां अपना लिखते हैं, क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो यहां लिखते हैं अपना कि जो रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर, बड़े सिलेंडर की रेडियस। अच्छा, बड़े की रेडियस देखो, यहां 2 रेडियस है, बड़े की छोटे की, तो हम उसको लेट कर लेंगे R1 और R2। ऐसा ही हाइट में भी है, यहां हाइट कुछ और है, बड़े की छोटे कुछ और है, तो इसको H1, इसको H2, मतलब बड़े वाले को 1 लेट कर लेंगे, R1 H1, छोटे वाले की R2 H2। तो रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर की बात करें तो अपना है R1, कितना है रेडियस? देखो 24 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो अपना 12 सेंटीमीटर उसका हाफ की रेडियस हो जाएगी, तो 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अगर बात करें रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना है? R2 लेट कर रखे। ठीक है, R2 लेट कर लिया हमने, कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर। लो जी, है कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर आगे बात करें, ठीक है, अब हाइट लिखते हैं, तो
हाइट ऑफ, लिख लेते हैं, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, H1 लेट कर रखी है हमने, ठीक है भाई। कितना है हाइट ऑफ बिग सिलेंडर? 220 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर बात करें हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर H2, ठीक है, कितनी है हाइट भाई छोटे वाले की? 60 सेंटीमीटर। तो बस बिल्कुल सिंपल है। तो यहां निकालना है मास ऑफ द पोल, उसके लिए हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 8 ग्राम से, तो टोटल ग्राम निकल जाएगा। तो उससे पहले अपने को टोटल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी पूरे पोल की। कैसे निकालेंगे? ये बड़ा सिलेंडर की वॉल्यूम में प्लस कर देंगे छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम, टोटल आयरन पोल की वॉल्यूम निकल जाएगी। तो सिंपल है, यहां लिखते हैं अपना वॉल्यूम ऑफ पोल, आयरन पोल लिख लो, वो बेटर रहेगा। आयरन पोल किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर कितना है? वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पर यहाँ आर और एच, यहाँ R1 है और H1 है, क्यों? क्योंकि बड़ा है ना भाई। देखो R1 बड़े के लिए, H1 बड़े के लिए, ठीक है। प्लस करेंगे तो पाई R2 का स्क्वायर और H2, छोटे के लिए H2 और R2, ठीक है। देखो यहां से अपने पास पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन लिख लो, तो बचेगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस, क्या लिख रहा हूं, दोबारा लिखते हैं ना, प्लस, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर और H2, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू हमने यूज करनी है 3.14, और ये R1 का स्क्वायर, R1 कितना है भाई? R1 है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मल्टीप्लाई H1 की वैल्यू क्या है भाई? H1 की वैल्यू है 220, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है भाई हमारे पास? 8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64 मल्टीप्लाई H2, हाइट कितनी है भाई H2 स्मॉल की? 60 सेंटीमीटर। है कोई दिक्कत? बोलो नहीं है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, अभी तो क्या दिक्कत आनी चाहिए। तो 1.4 का एज इट इज, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको यहां कर लेते हैं मल्टीप्लाई भाई, 144 और ये 220, देखोगे 0 0 0 8 8 2 8 8 और ये 2, तो ये 8 दिख रहा है आपको? हाँ, और ये 8 और ये 16 और ये 11 और ये 3, ठीक है। तो ये आ चुका है अपना, यहाँ 0 है ना, ये 0 0, तो ये आ चुका है 31680, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करो भाई, 0 एज इट इज 60 का, और 6 4 जा ये अपना 24, कैरी गया 2, 6 इज 36 और 2 38, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, फिर 3.1 से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको रब कर दो मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वही ये 3.14, इनको प्लस करो, इनको प्लस करके आएगा अपना 0, और ये 8 4 12 कैरी गया, और ये हो गया अपना 8 और 6 कितना होता है? अरे बोलो 14, और ये 15 कैरी चला गया, ये 4 हो गया, 4 और ये 1 5, और बस 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनको कहाँ मल्टीप्लाई करें? यही कर ले, बड़ा है ना ये, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, तो 35520 और 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना ना, ठीक है। तो करते हैं, बोलो कितना आएगा? 0 8 20 22 और ये अपना 14, ठीक है, और ये 0 2 5 5 3, ठीक है। इसको करोगे 0 6 15 16 और ये 10,
तो ये 0, 8, 2 और ये 11 और 2 13 और ये कितना हो गया बोलो 15 और ये अपना बोलो 11 1 1। ठीक है, 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है ये कि अपना है, यहाँ लिखते हैं इसको 1153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगा लेना क्योंकि हमारी ये वॉल्यूम है ना। ठीक है, तो देखो ये फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा वॉल्यूम निकली है टोटल। ठीक है, इसको रब कर देते हैं यहाँ। ये हमारी क्या निकली है टोटल, बोलो टोटल वॉल्यूम। ठीक है, बात करें उसका टोटल वॉल्यूम में से 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो वॉल्यूम के जो मास है वो 8 ग्राम है, तो इतनी वॉल्यूम के लिए कितना मास होगा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां लिखते हैं अपना, ठीक है, तो यहां लिखते हैं मास फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना भाई 8 ग्राम गिवन है। तो इतने के लिए कितना हो जाएगा मास फॉर 1 कितना है, लगता है वहां से मैंने 1 नहीं उतारा है ना, वहां से 1 जो मल्टीप्लाई किया था वहां 1 आना था, मतलब कि वहां 3 1 आए थे शायद मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना 3 आए थे भाई, मैंने यहाँ 2 लगाए, 3 ही आए थे ना, 3 आए थे। दोबारा कर ले, 1 मिनट दो मेरे को, अभी करता है यार, मैं क्या करता हूँ बार बार गलती करता हूँ। 3 5 5 2 0 नहीं, हाँ इसको फटाफट से करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट दो मेरे को। 3.14 0 8 ये 20 ये 22 और ये अपना 14 0 ये 2 ये 5 5 3 0 6 15 16 10 0 8 2 13 15 11 हाँ भाई यहाँ ट्रिपल बनाएगा। ठीक है, ट्रिपल बनाएगा, वहां मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पता लग ही गया टाइम से पहले, बाद में रिपोर्ट करते फिर आंसर कुछ ना कुछ निकलता हमारा गलती फिर मेरे को पूरा रिपोर्ट करना पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अपना, अच्छा तो बात करते हैं मास ऑफ इतने के लिए इतना है। ठीक है, इतने वॉल्यूम के लिए इतना है, तो इतनी वॉल्यूम के लिए कितना होगा, तो कितने है 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा भाई, यहां लिख देते हैं। तो ये होगा अपना 11532.8 मल्टीप्लाई 8 ग्राम। ये ग्राम पूरे में है, तो मास निकल चुका है, पूरे में आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, देखो भाई मल्टीप्लाई करके आएगा 64 है ना, 8 8 64, 6 कर ही गया, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 पर कैरी चला गया, और 8 24 और 24 और 2 26, 2 कैरी चला गया, 8 5 जा 40 और 2 42, 4 कैरी चला गया, 8 1 जा 8 और 4 12 कैरी चला गया, 8 1 जा 8 और 9, 8 1 जा 8। लो भाई पॉइंट इस एक के बाद है तो यहां पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, देखो ये ग्राम में आंसर आया है। ठीक है, ये भी ठीक है, पर आपके एनसीईआरटी में केजी में दिया है, मतलब अपना किलोग्राम में दिया है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना, 1000 से 3 0 से नीचे, समझ रहे हो, हाँ 1000 से डिवाइड करोगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल सा बात है अपनी, 3 के बाद यहाँ पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 892.2624 केजी। है तो दिक्कत, अरे बोलो नहीं, ओके जी, और ये जी बात बराबर है, मर्जी आपकी है, आप ग्राम में निकालो या केजी में निकालो। तो अब ये चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ठीक है भाई, हम आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो, अरे बोलो।